कोई आया नहीं, लेकिन संजय निषाद के भाई साहब और उनके पुत्र जाके अपराधी के घर जाके मिले। और निषाद पार्टी किसका सहयोगी है? भाजपा का है। अब दोहरा चरित्र भाजपा का क्या है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि बीते दिनों एक 17 वर्षीय छात्र अंकुर शुक्ला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तमाम राजनीति इस पे हो रही है। राजनीतिक दल और परिवार जहां न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वही सरकार भी इस दाग को धुलने में कोई भी कदम पीछे नहीं खींचना चाहती। इन तमाम मुद्दों पे और कुछ क्या आगे होने वाला है, विपक्ष किस तरीके से तैयारी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता रोहन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि अंकुर शुक्ला हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस पार्टी आगे क्या करने वाली है। रोहन जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से अंकुर शुक्ला की हत्या की गई, उसके बावजूद लगातार राजनीति हो रही है। एक से एक नेता वहां पे जा रहे हैं और मिल के परिवार वालों से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया है। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अंकुर शुक्ला की जो 24 तारीख को बुधवार की दोपहर में हत्या हुई थी, ये बहुत ही निंदनीय, एक जो हुआ बहुत निंदा, उसके लिए हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं। दूसरे दिन हम लोग खुद, मैं महानगर अध्यक्ष पंडित आशुतोष तिवारी और पूरी डेलीगेट जिसमें मैं भी था और लोग भी थे, मेंबर ऑफ कमेटी जो थे महानगर के, सब लोग उनके घर में उनके पिताजी से मिलने गए। मिलने के बाद उनकी बातें हम लोग सुनने के दूसरे दिन हम लोग ने उसी दिन एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोग ने 4 सूत्री मांग की थी। पहला कि परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने, जैसे अभी इन्होंने कुछ दिन बाद अंकुर शुक्ला के पिताजी ने लिखा है कि मतलब मकान बेचना चाहते हैं। उस वक्त हम लोग को संज्ञान में था कि वहाँ उन लोग के परिवार को और भी खतरा हो सकता है। ये संज्ञान हम लोग ने एसपी ऑफिस को दिया था। एसपी साउथ को हम लोग ने ज्ञापन पकड़ा, मतलब दिया था अपनी पूरी टीम के साथ। उसके बाद फिर हम लोग जब देखे, उसमें 4 सूत्री मांग थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा। दूसरा हम लोगों ने ये मांग किया था कि 40 लाख रुपए पीड़ित परिवार को 40 से 50 लाख दी सरकार, और एक व्यक्ति को नौकरी दे परमानेंट। क्योंकि देखिए, एक गरीब ब्राह्मण लड़का जिसकी हत्या हुई है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, सिविल की तैयारी करने, वो दूसरे दिन दफन हो जाता। तो मैं यही सोचता हूँ कि आज का जमाना क्या आ गया, जहाँ जिस शहर का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अगर दिन में ही हत्या हो जाए, तो उसको क्या शासन कहा जाएगा? उसको तो कुशासन कहा जाएगा। ये विडंबना भी तो कही जाएगी कि जिसके घर हत्या होती है 17 वर्षीय बालक की, उसके यहाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी, सरकार से संबंधित नेता उससे मिलने नहीं जाता है, लेकिन जो परिवार हत्या करता है उस निषाद पार्टी के नेता और सांसद भी हैं, वो मिलने जाते हैं। उस पे बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय महाराज जी आए हुए थे और राधा मोहन दास अग्रवाल जी की लड़की की शादी थी, जो मुझे संज्ञान में आया। माननीय रवि किशन जी जो सांसद हैं, तो ये लोग नेता है। जो पहले रवि किशन थे, बाद में रवि किशन शुक्ला बन गए। वो जो भी हो, वो तो जनता समझ गई है। मैं, देखिए, कांग्रेस कभी जातिवाद राजनीति नहीं करती। हम लोग के लिए सब जाति एक समान है, चाहे वो प्रियंका गांधी जी का है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का है, इंदिरा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू के। हम लोग गांधीवाद सोच की पार्टी है। हम लोग का ये है कि जिसके साथ अन्याय होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप गठबंधन सरकार, जिस पार्टी से गठबंधन, जिसके राष्ट्र अध्यक्ष जो निषाद पार्टी के नाम से आते, राष्ट्र अध्यक्ष जो संजय निषाद हैं, उन्होंने मंत्री बनने से पहले एक इंटरव्यू में टाइम्स नाउ में कहा था कि मैं सत्ता के लिए कुछ भी करवा सकता हूँ। तो वही बात हुआ, सत्ता पा गए। कोई आया नहीं, लेकिन संजय निषाद के भाई साहब और उनके पुत्र जाके अपराधी के घर जाके मिले। तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि उस अपराधी को साथ देने वाले निषाद पार्टी है। और निषाद पार्टी किसका सहयोगी है? भाजपा का है।
अब दोहरा चरित्र भाजपा का क्या है आप देख सकते हैं। योगी जी तो कहते हैं कि अपराध करने वाले या तो जेल में है या तो उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। आप बताइए ना, जिस दिन हत्या हुई थी, अभी 2 दिन पहले जगह थाना में देख लीजिए, एक ही परिवार को खत्म कर दिया गया। जिस दिन अंकुर की हत्या हुई थी उस दिन 48 घंटे में 3 हत्याएं हुई थी। कोई अपराधी जेल क्या जाएगा जब अपराधी जाके सरेंडर कर दे रहे हैं। और अगर सरकार को या पुलिस को पकड़ना होता तो क्या वो सरेंडर कर पाता? इतना जो इनका कानून है इतना कमजोर हो गया है। आगे आप लोगों की क्या योजना है, किस तरीके से आप लोग इस पे काम कर रहे हैं? हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया था डीएम कार्यालय में। डीएम साहब ने थे, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, उनके सामने उन्होंने ये कहा कि एक तो सुरक्षा की मांग की, दूसरा भाई मकान है तो कहीं सुरक्षा करिए तो शिफ्ट करवाइए, नौकरी दीजिए को और 40-50 लाख दे रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया था, 1 हफ्ते का समय हम लोगों ने दिया था। एक हफ्ता के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन होगा, घेराबंदी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग का जब जिस दिन धरना था उस दिन मैं भी था उसमें, और मैं देखा कि लगभग जितने भी दल के लोग थे सब लोगों का समर्थन था उसमें। लेकिन उसके बाद कुछ नेता ऐसे हैं जो बारी बारी से जा रहे हैं और अपना अपना अलग अलग एजेंडा लेके जा रहे हैं। तो इससे आप लोगों का जो आंदोलन है, जो लड़ाई है, वो कहीं तितर बितर तो नहीं हो जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। देखिए, एक समाज की बात है। मेरे दादा स्वर्गीय नरसिंह नारायण पंडित स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे थे। मैं भी ब्राह्मण समाज में आता हूँ। मैं पहले अपना समाज देखूंगा फिर राजनीति करूंगा। अगर मैं अपने समाज के लिए नहीं खड़ा हुआ तो मेरे पर धिक्कार है। लेकिन मैं उस पार्टी से हूँ जो गांधीवादी सोचे। गांधी जी ने कभी ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम ये सब कभी बंटवारा तो किया नहीं। जिसके साथ गलत हो, चाहे वो यादव होता है या निषाद होता है या कोई भी होता, मैं उसके लिए जाता, मैं उसके लिए मांग करता, मैं उसके लिए धरना प्रदर्शन करता। ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, हमको करने दीजिए। जिसको जो करना है, जिसको दिखावा है। जैसे कुछ लोग 2 तरीके के लोग होते हैं, एक निस्वार्थ लोग होते हैं, एक स्वार्थी होते हैं। मैंने देखिए, हम लोग मेरा 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 और मेरा परिवार का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, या कहीं पता लगे कि हम लोग ने कभी निस्वार्थ सेवा की है। रात को 12, 2 बजे, 3 बजे मेरा या कांग्रेस का किसी भी नेता के यहाँ कोई भी रात को 2 बजे मदद के लिए जाएगा तो वो लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये जो लोग जा रहे जाने दीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई वो भी उसी समाज के हैं, कोई भी अलग अलग समाज के हो, उस परिवार से मिल रहा है, सहयोग करे, मदद करे। अगर जो भी न्याय दिलाएगा अच्छा ही उस परिवार के लिए। सब उस परिवार के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को उसको कोई वो नहीं है। लेकिन हम लोग, ये आपको भी पता होगा, जब उस वक्त थे तो अंकुर शुक्ला की हत्या के 2 ही दिन बाद हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया। वो लोग क्यों नहीं है? वो लोग कहाँ थे? गोरखपुर के बाहर थे। वो नहीं आए, किसी को भेज दिए होते। तो ये सब बात है, राजनीति इसमें कुछ नहीं करना। हमारे युवा लड़का जो था, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, एक भविष्य था इस देश का, इस गोरखपुर का। कल अगर सिविल होता तो कहते भाई एक अच्छा लड़का अंकुर IAS PCS बन गया, आज हमारे बीच में नहीं हुआ। तो यही सब है विडम्बना। सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। ये हमारे साथ, उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। राजनीति क्या बात है? हम लोग उसके हक की लड़ाई सब लोग लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे जो जो आएगा। उस धरना में ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, ठाकुर भी थे, सब जाति के लोग थे। कौन नहीं था? इस मामले से जुड़े सभी लोगों का पार्टी, धर्म, मजहब भले अलग अलग हो, लेकिन रास्ते आप लोगों के एक ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें सफलता मिले और अंकुश शुक्ला को जल्द से जल्द न्याय मिले। हमारी लगातार नजर बनी हुई है इस पूरे मामले पे। आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।